नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 1 बनवारी लाल शर्मा, जो कि कांग्रेस का वार्ड है। लेकिन इस वार्ड में किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और वहीं पार्षद बनवारी लाल शर्मा की शय पर यह काम किए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों का यह आरोप है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद आगे की लोगों का क्या कहना है इस मामले पर वह आपको सुनवाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त सबसे पहले नाले पर कब्जा कर कुछ प्रबुद्ध भूमाफियाओं को यहाँ पे लाभ देने का काम यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा सरकारी नाला है, काफी बड़ा ये नाला है, जो फैसागर झील के पानी को आगे की तरफ जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। शहर में इन दिनों बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो वजह है, ये इसी तरह से जो नाले के ऊपर जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सामने की तरफ एक कॉलोनी काटी गई है। इस कॉलोनी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि इस नाले को पाट कर इस जगह से मुख्य सड़क से ये रास्ता दिया जाना है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अब स्थानीय पार्षद काम करने में लगे हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए बॉस, पहली बात तो ये कि वैसे ही अजमेर जो है वो जरा सी बरसात के अंदर डूब जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का अतिक्रमण है। आगे नालों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है, आगे नाले जाम कर रखे हैं, तो ये डूबने की स्थिति आ जाती है। अब इन्होंने, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जो काम किया है वो काम बिल्कुल गलत है मेरी नजर के अंदर। एक तो इस नाले को छोटा कर दिया, पहले ये नाला आगे से ब्लॉक है, इसके ऊपर अतिक्रमण हो रखा है, फिर इस नाले को छोटा कर दिया। अच्छा, छोटा करने के बाद में इन्होंने काम करा, बरसात के सीजन में आपको पता है कितनी बरसात आ रही है, जरा सी बरसात में अजमेर भर रहा है, और उसमें इन्होंने काम करा। और आप देख सकते हैं मलबा जो है, इन्होंने मलबा तक नहीं हटाया यहाँ से। ये मलबा है, पूरा रास्ता रोक दिया। इसको यहाँ से आप देखो, बीच में दीवार करके नाले को छोटा कर दिया, और उसके बाद आगे का मलबा भी है वो ऐसा का ऐसा है। अच्छा, इस चीज की कोई परमिशन नहीं ली? कोई परमिशन। जब मैंने पूछा, स्थानीय पार्षद से पूछा, तो बोल रहा है मेरे को पता नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं। वार्ड नंबर 1 है बनवारी लाल शर्मा यहाँ का पार्षद है। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब, वहाँ पे कुछ मुझे लगता है कुछ अवैध गतिविधि हो रही है, अपन चल के देखते हैं। तो बोलते तुम्हारा काम है, तुम जाके देखो, मेरे को पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने ठेकेदारी नहीं ले रखी इस चीज की। ये स्थानीय पार्षदों का बोल है, और उन्हीं की वजह से आज वार्ड नंबर 1 पूरा अतिक्रमण से ग्रसित हो रखा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको। और ये खुद देख सकते हैं कि मतलब अगर मान लो आज बरसात आ गई, उस दिन की जैसे बरसात आ गई, तो पीछे ही कॉलोनी डूब जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों के घरों में पानी भर जाएगा। बिल्कुल। आज पार्षद जब मुझे कह रहा है, जब मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ, मैं वार्ड नंबर 1 का स्थानीय निवासी हूँ, जब मुझे इसकी इतनी चिंता है, तो वो तो वार्ड के पार्षद है, इसलिए तो उनको वोट देके जिताया था कि वो वार्ड का विकास करेंगे। ये वार्ड का विकास हो रहा है, इस तरह से वार्ड का विकास नहीं हो सकता। और मैंने उनको कहा कि आपकी जिम्मेदारी, आप जाके चलो, मेरे साथ चल के देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने सब इनकार कर दिया, बोला मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, दादागिरी मेरे पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं दादागिरी तो करी नहीं, दादागिरी तो आप करूंगा मैं, अगर ऐसे अवैध काम होंगे तो। ये है ना, ये मुझे लगता है ये पीछे ना कोई कॉलोनी है, कॉलोनी कटी हुई है, उस कॉलोनी को रास्ता देने के लिए ये ना 30 फुट की रोड यहाँ पे नाले के ऊपर से निकाली जा रही है। ये बिल्कुल अवैध तरीका है। आज ये कॉलोनी कटी, यहाँ से नाले का रास्ता निकलेगा, कल वो खेत पड़ा है, उधर से नाले का रास्ता निकल जाएगा, और आगे खेत पड़ा है, वहां से नाले का रास्ता निकल जाएगा। तो इस तरह से नाले कवर कर लेंगे। फिर बाद में हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को आप दोष देते हो, देवनानी जी को दोष दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को दोष दिया जाता है कि अतिक्रमण तो इस तरह से हो रहा है। कांग्रेस के वार्ड के अंदर अतिक्रमण हो रहा है। कांग्रेस किस मुंह से विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को? और बिना मलबा हटाए, चलो मैंने माना हो सकता है इनके परमिशन हो, पहली बात तो परमिशन होगी नहीं है, मुझे 100% पता है। और परमिशन भी हो तो ये कोई काम करने का तरीका है कि मलबा आपने उठाया नहीं और आप काम कर रहे हो। इसका मतलब ये मलबा काम करने के बाद में आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद में आगे के रास्ते रोकेगा। बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों के अंदर जो है पानी भरेगा, वहां के घर डूबेंगे, वहां की जनता के अंदर रोष पैदा होगा। ये जानबूझकर कांग्रेसी पार्षद का ये मुझे लगता है उसकी सोच है, ताकि ये बीजेपी पार्टी बदनाम होए, बीजेपी के लोग बदनाम होए, और इस प्रकार ये काम क्योंकि स्थानीय पार्षद को पता नहीं, मेन रोड का काम है, गली कूचों में काम होता, चलो समझ में आता। स्थानीय पार्षद को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और स्थानीय पार्षद को ये मलबा उठवाना चाहिए नहीं उठवाना चाहिए। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी की इस मलबे को उठा के काम किया जाए, इस पहले नाले को साफ किया जाए, ताकि अगर बरसात आ जाए तो किसी प्रकार का पानी अवरुद्ध नहीं हो, पीछे की कॉलोनी नहीं डूबे। लेकिन ये तानाशाही है। ये वार्ड नंबर 1 में बनवारी लाल शर्मा जो यहाँ के पार्षद है, उनकी तानाशाही है, और उनकी सह पर न जाने कितने यहाँ पर अतिक्रमण हुए। हर वक्त बेवक्त मैंने आवाज उठाई है, परंतु क्योंकि यहाँ पर हठधर्मिता है उस व्यक्ति की, इसलिए यहाँ पे ये स्थिति है। और अभी भी मैंने उनसे यही कहा कि आप चलो, अपन चल के दोनों देखते हैं क्या क्या स्थिति क्या नहीं है। जायज काम को कभी मना नहीं किया जा सकता। ये नाजायज काम की एक बार जांच परख करना बहुत जरूरी है। ये पब्लिक का काम है, ये आम आदमी का काम है, ये मेरी कोई रोड नहीं है, ये पब्लिक का काम है। और चलिए पब्लिक से ऊपर बात क्या बताएंगे। कोई देखिए, आवाज परेशानी सबको होती है, लेकिन कोई
बोलने को इस वक्त यहाँ पर तैयार नहीं है। आप भी वार्ड नंबर 1 के वासी हैं, यहाँ पे आपकी दुकान है। हाँ, यहाँ पे दुकान। क्या देख रहे हैं, क्या बन रहा है यहाँ पर? ये यहाँ से 3-4 दिन हो गए इनको लगातार काम करते हुए, और ये इनको मैंने बोला भी था कि ये कचरा उचरा हटाओ, तो इन्होंने सुना ही नहीं की। उनको परमिशन भी मांगी तो परमिशन नहीं दिखा रहे हैं ये लोग। और पार्षद का क्या सीन है? पार्षद तो इधर कोई आता ही नहीं, कोई देखा नहीं है, वो देख के चला जाता है, इधर कोई आता ही नहीं है। पार्षद कौन है? बनवारी शर्मा। अच्छा, पार्षद नहीं आया आपके पास? देख के जा रहा है, रोड से देख के जा रहा है, रोड से देख के जा रहा है, बाकी आप रुक नहीं रहा है। 5 मिनट रुकवाने का काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या बन क्या रहा है यहाँ पर? नाला बन रहा है, नाला पुलिया छाप रहे हैं यहाँ पे। पुलिया छाप रहे हैं नाले के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए नाले के ऊपर पुलिया बना रहे हैं। इसके लिए काफी लंबा प्रोसीजर होता है। जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, नगर निगम से और एडीए से एनओसी लेनी पड़ती है, तब जाकर नाले के निर्माण किया जाता है और नाले के ऊपर पुलिया निकाली जाती है। भैया, क्या विरोध है, क्या आप लोगों की परेशानी? मैं भी आया, भी सुबह दही लेने के लिए आया था, तो मेरे एकदम से नजर पड़ी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ऐसे, मैंने तो बिल्कुल नाले को ही कवर कर दिया। मैंने बोला यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं। ये भैया डेयरी वाले भैया ये कहने लगे, बोले भैया ये तोड़ेंगे। मैंने बोला ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? मतलब अजमेर में क्या कुछ है ही नहीं? जिसकी जहाँ मर्जी हो वहीं कुछ कर ले। मतलब नाले को ही कवर कर दिया आदमी ने। मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने बोला ये क्या चल रहा है यहाँ पर नाटक यार? अजमेर सब बाद में बाढ़ आएगी, सब देवनानी जी को कोसेंगे, बाढ़ आ गई, फलाना आ गया, ढमका आ गया। अरे भाई तुम पानी को तो रोक रहे हो, बाढ़ नहीं आएगी तो क्या आएगा? पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। मेरा दिमाग घूम गया एकदम से। मैंने बोला संजय भैया को फोन करते हैं एक बार, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? जिस मर्जी नाले को ही कवर कर दोगे आप? बिल्कुल, देखिए नाले को पूरा कवर करके यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है और सीधे तौर पर सामने की तरफ जो है कॉलोनी काटी गई है। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस जगह पर एक कॉलोनी का निर्माण किया गया है 3-4 जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके द्वारा। और अब चूंकि इस कॉलोनी में जाने के लिए यह एक रास्ता यहाँ पर सड़क से दिया जा रहा है, ताकि ये कह सकें कि अप्रोच है सड़क के बिल्कुल सामने की तरफ है। क्या वार्ड नंबर 1 में इसी तरह से खुलेआम चलता है क्या? आपके सामने की बात है संजय जी, आप खुद देख सकते हैं। ये तो मेन रोड है, आप समझिए मेन रोड। ये फ्लोरेंस अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है, रामदेव मंदिर के बिल्कुल पास में लाखों हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, कॉलोनी वाले गुजरते हैं। और ये पूरी कॉलोनी को निकलने का एकमात्र नाला है, पानी निकलने का एकमात्र नाला है। अगर इस नाले को भी कवर कर दिया जाएगा तो जो कॉलोनियां बेचारी थोड़े नीचे क्षेत्र में बसी हुई है, जो फाइसागर का पहाड़ों का नाग पहाड़ का पानी जहाँ से आता है, उन लोगों की क्या स्थिति होगी? मैं तो आप मीडिया के माध्यम से यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम ये वार्ड नंबर 1 को तो आप बचाओ, इन सब चीजों से बताओ। इतना बड़ा नाला, इतना चौड़ा नाला है, उसको आपने कवर कर दिया, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने मलबा नहीं हटाया, पेड़ पौधे इसके अंदर रुके हुए, आगे ऑलरेडी नाला बना हुआ ही नहीं है, कच्चा नाला है, खेतों में से गुजर रहा है, खेतों के अंदर से नाला बंद है, तो पानी आखिर जाएगा कहाँ? पानी फिर अंततः उसके अंदर कॉलोनियों में घुसेगा और अंततः जो जिम्मेदारी होगी वो बड़े जनप्रतिनिधि की होगी। बनवारी लाल शर्मा ने कोई काम नहीं कराया 5 सालों? बिल्कुल काम नहीं कराया साहब। आप किसी से पूछ लीजिए। मैं तो चलो बीजेपी का आदमी, हो सकता है कि लोग ऐसे कहेंगे बीजेपी का आदमी, लेकिन आप किसी से भी जाके पूछेंगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुआ, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का जो विकास कार्य हुआ, सारा का सारा विकास कार्य हमारे माननीय वासुदेव जी देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके कोटे से हुआ है, और उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। आज सड़कें उन्होंने बनाई, 5 करोड़ की सड़कें बनाई, सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, हरिभाव थाना बनाया, अपने पानी की टंकियों का उन्होंने निर्माण कराया, पाइपलाइन डलवाई, और ये अतिक्रमण बिल्कुल उनकी शहर के ऊपर ही हो रहे हैं। देखिए वो विधानसभा अध्यक्ष है, वो हर जगह जाके नहीं देख सकते हैं। अगर उनका यहाँ पे पार्षद होता तो जरूर जानकारी लेते हैं और जरूर जानकारी देते हैं, परंतु कांग्रेस के पार्षद है, वो वहां पर जानकारी क्यों देगा? वो तो चुपचाप से जो है वो जो अपना मिलता है वो लपेटो और चलो, और उनको ही पता ही कुछ समय का खेल और है, तो जितना बटोर सकते हैं उतना बटोरो। लेकिन ये इस बटोरने के चक्कर में जनता का जो अहित हो रहा है ना, उसके लिए जनता कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। अच्छा, अब क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? मेरा स्टैंड ये रहेगा कि अगर ये लीगल है तो इसके लीगल के पेपर दिखाए जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर लीगल है तो लीगल तरीके से काम करो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सभी कमाने खाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इलीगल है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये परमिशन किसने मिली, और कैसे सरकारी नाले के ऊपर, एडीए के नाले के ऊपर ये निर्माण और कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आज तो बनवारी जी का ये उन्होंने पैसे खाए हैं, जब भी तो नाला बन रहा है यहाँ पे। ये नाला कैसे बन सकता है यहाँ पे? हाँ, अब 30 फुट का नाला निकाल रहे हैं उसमें, तो क्या करेंगे? कितनी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी अगर ऐसा? बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मेला भरेगा, भादवे में मेला भरेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी यहाँ पे। बिल्कुल, भादवे में बाबा रामदेव जी का बड़ा मंदिर, बड़ा स्थान यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में इस नाले को देखिए पाट दिया जा रहा है, पूरी तरह से नाले को छोटा किया जा रहा है। यहाँ पर एक अलग से रास्ता बनाया जा रहा है और अभी भी काम अनवरत रूप से जारी है। और देखिए पूरा मलबा यहाँ पे डाल दिया गया है, इस रास्ते को छोटा कर दिया गया है, और यही लोगों का विरोध है। आपको बता दें, फ्लोरेंस अपार्टमेंट वार्ड नंबर 1 बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके पार्षद के क्षेत्र के अंदर खुलेआम अतिक्रमण किया जा रहा है। नाले को पाट कर यहाँ पर रास्ता निकाला जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए
दिनेश जी, आखिरी सवाल आपने देखिए, मैंने जो है नगर निगम के अंदर इसकी शिकायत की है, मैंने एडीए में इसकी शिकायत करी है। अभी मुझे लगता है कि वहां से आश्वासन मिला, जल्दी टीम आएगी और इनके पेपरों की जांच करेगी और बकायदा इनको पाबंद करेगी कि सबसे पहले तो आप ये मलबा यहाँ से साफ करो नाले से, क्योंकि कल को बरसात आ गई तो पीछे की सारी कॉलोनी डूब जाएगी। तो मैंने भी उनसे यही निवेदन करा अधिकारियों को कि कम से कम आप पहले इसको मलबे को साफ करवाएं, उसके बाद अगर इनके पास वैध परमिशन है तो काम चालू रख रहे हैं, और अगर वैध परमिशन नहीं है तो पूरे पेपर जांचे, न सिर्फ इसके पेपर नाले के पेपर जांचे बल्कि आगे की जो जमीन है उसके भी आप पेपर जांचे, क्योंकि नाले के पास में बफर जोन होता है। जैसा कि मैंने सुना है बफर जोन होता है जहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे किस प्रकार से निर्माण यहाँ पे चालू हो गया, तो किसी न किसी की शय है। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो कई जो सफेद पोश हैं, कई जो पर्दे हैं वो उतरेंगे और जनता को धरातल पर स्थिति पता पड़ेगी कि वास्तव के अंदर कौन तो काम करने वाला है और कौन अतिक्रमण करवाने के अंदर शय देने वाला है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि नाले के नजदीक जितना भी एरिया होता है वह बफर जोन के अंदर कहलाता है। वहां पर आप ग्रीन बेल्ट के रूप में जान सकते हैं। वहां पर किसी भी तरह का कोई व्यावसायिक या आवासीय गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह नाला आप देखिए, महत्वपूर्ण नाला है। इस नाले के सामने कॉलोनी का निर्माण कर दिया जाता है और इस नाले को बांटने का काम अभी भी ठेकेदार के द्वारा लगातार जारी है। देख सकते हैं कि कैमरे मीडिया का, हमारे बात आज की न्यूज चैनल का लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ काम किया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी, एडी के अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साध के बैठे हैं। आश्वासन दिया गया है कार्रवाई करने का, लेकिन कार्रवाई कब होगी? जब ये नाला पूरी तरह से पाट दिया जाएगा, नाला छोटा कर दिया जाएगा, यहाँ से सामने की तरफ रास्ता निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमेशा की तरह जिस तरह से देखा जाता है कि नगर निगम की टीम अतिक्रमण तोड़ू दस्ता पहुंचेगा, लेकिन जब समय रहते जानकारी दे दी जाती है तो नगर निगम और एडीए की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल यह तो तय है कि बिना जनप्रतिनिधियों की शय के बिना अतिक्रमण को नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही आरोप वार्ड नंबर 1 के बनवारी लाल शर्मा के ऊपर लग रहा है कि उन्हीं की शय के ऊपर यहाँ पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण नाले को बांटकर यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। देखना यह है सरकार और प्रशासन और अजमेर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है, यह देखने लायक बात है। चलिए दोस्तों, बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो शेयर करके कमेंट जरूर कर दें। नमस्कार।